हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में ये यूनिट 7 कहानी का अगला भाग जिसकी श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का बहुचर्चित कहानी आकाशदीप। आकाशदीप कहानी में हम सबसे पहले जानेंगे कहानी का सारांश, फिर कुछ जो भी मुख्य पात्र और गौण पात्र हैं उनके बारे में जानेंगे, और फिर बाद में हम देखेंगे कुछ प्रश्न उत्तर जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अब हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। ये आकाशदीप कहानी जो है, इसमें ये 1919 में ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुई थी। और ये आकाशदीप संग्रह, हाँ, ये आकाशदीप कहानी संग्रह है, उसी में ये 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। और इस आकाशदीप कहानी संग्रह में टोटल जो है वो 19 कहानियाँ इसमें संकलित है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आकाशदीप कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संकलित है, तो इसीलिए आप इसका नंबर भी याद रखिए, और साथ ही ये जो भी कहानी का जो क्रम दिया गया है वो क्रम भी याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले है इसमें आकाशदीप, वैरागी, ममता, बंजारा, स्वर्ग के खंडहर में, चूड़ी वाला, सुनहला सांप, अपराधी, हिमालय का पथिक, प्रणय चिन्ह, प्रतिध्वनि, इसके बाद है रूप की छाया, भिखारिन, ज्योतिषमती, कला, रमला, देवदासी, बिसाती और समुद्र संतरण। तो ये 19 कहानियाँ जो है ये आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। ये कहानी जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है और बदले की भावना से प्रेरित है ये कहानी। इसमें क्या होता है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कहानी है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही वो प्रेम कर बैठती है। तो इसी कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझती हुई चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की एक रोमांटिक कहानी है। ये प्रेम कहानी से कहा जाता है। इस रचना में रोमांच, समुद्री जीवन, दस्यु जीवन, प्रेम, विश्वास, प्रतिशोध और त्याग जैसे अनेक भावों का समन्वय है। अब हम इसका संक्षिप्त में सारांश देखेंगे। कहानी की शुरुआत जो है वो समुद्र यात्रा के बीच दो बंदियों की बातचीत से होती है, जिसमें से एक है स्त्री चंपा और दूसरा है जलदस्यु बुधगुप्त। आंधी और तूफान के बीच वे मुक्त होकर नाव पर एकाधिकार कर लेते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण और गहरा भावनात्मक संबंध बनता है। चंपा एक क्षत्रिय कन्या है, अपने जो कि पिता की मृत्यु और मणिभद्र के अत्याचार का दुख लेकर जी रही है। बुधगुप्त भले ही दस्यु हो, परंतु चंपा की कोमलता और पवित्रता से उसका हृदय बदलने लगता है। वर्षों बाद चंपा द्वीप की रानी बन जाती है और आकाशदीप का निर्माण होता है। बुधगुप्त जो है वो क्या करता है, चंपा से विवाह करके अपने देश लौटने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन चंपा सेवा और त्याग का मार्ग चुनती है और अंत में चंपा आजीवन आकाशदीप जलाती रहती है, जैसे किसी शाश्वत विश्वास और स्मृति की ज्योति हो। तो ये इस तरह का प्रेम कहानी है। इसमें मुख्य पात्रों में दो पात्र ही मुख्य हैं, एक बुधगुप्त और दूसरा चंपा। ताम्रलिप्त का क्षत्रिय है, पोताध्यक्ष मणिभद्र की हत्या करके स्वयं और चंपा को मुक्त करता है। पोताध्यक्ष मतलब जो जहाज का अध्यक्ष होता है मणिभद्र, उसकी हत्या करके वो स्वयं चंपा को मुक्त करता है और एक नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है जहाँ वे रहते हैं। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। चंपा उसे महानाविक संबोधित करती है और चंपा से विवाह कर भारत लौटने को इच्छुक होती है, लेकिन चंपा जो है वो वहां से नहीं जाती है। और ये दूसरा पात्र चंपा है, जो कि जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है,
पिता जो है वो मणिभद्र के यहाँ प्रहरी होते हैं। बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है, लेकिन मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली जाती है। बुद्धगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही वो रह जाती है और बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व उसके मन में चलता रहता है। तो ये इन दोनों की कहानी है। गौण पात्र में मणिभद्र है, जो कि बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला है, और जया है जो चंपा की सेविका है, और ये चंपा द्वीप की मूल निवासी है। इसमें जो मुख्य तथ्य आते हैं कहानी में, वो सब ये है कि कहानी में संस्कृत निष्ठ शब्दावली, जैसा कि आमतौर पे हम जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद संस्कृत निष्ठ शब्दावली जो कि कठिन माना जाता है, तो उस पर ही वो लिखते हैं। तो इस कहानी में भी उसी तरह से संस्कृत निष्ठ शब्दावली का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। कहानी में 5 वर्ष का अंतराल आता है, कहानी 5 वर्ष आगे बढ़ती है। चरित्र प्रधान कहानी है, सामुद्रिक जीवन है, क्योंकि चंपा कहती है कि पिछले 8 वर्षों से, कितने वर्षों से, 8 वर्षों से ये उसी का घर रहा है, क्या, ये समुद्र। प्रसन्न प्रेम ये है इसमें। अब हम देखेंगे यहाँ कुछ प्रमुख पंक्तियों को देखेंगे। चंपा कहती है, क्या स्त्री होना पाप है। ये कथन हो सकता है एग्जाम में आके आ जाए, इस तरह से पूछ ले कि ये कथन किसका है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप ये भी नहीं समझ में आएगा कि ये किस कहानी का है, क्योंकि इस तरह की जो पंक्तियाँ हैं वो कई कहानियों में आ जाती हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, भले छोटा सा पंक्ति है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखाना चाहती हो, उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते। ये चंपा का कथन है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए एक नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों से अतल जल में विसर्जन कर दे। ये बुद्धगुप्त का कथन है चंपा से। बुद्धगुप्त कहता है कि अपने बारे में, कि वो अपने प्यार का प्रदर्शन करता है, वो बताता है कि वो कितना प्यार करता है उससे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की आ, पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक से पथ पर ले चलना। और जब पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है, और वह गदगद हो जाती। ये जो है चंपा कहती है बुद्धगुप्त से बताती है चंपा, चंपा का कथन है ये। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सका, तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ। फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा बुद्धगुप्त से, चंपा कहती है बुद्धगुप्त से कि आ, मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन मैं पहले तुमसे घृणा करती थी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पिता का कातिल समझती थी, तो इसीलिए वो उसे घृणा करती। लेकिन उसे प्रेम भी हो जाता है, और वह इसी द्वंद्व में रहती है हमेशा। हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नृत्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता। जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। ये बुद्धगुप्त का कथन है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता।
पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम ना जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। ये बुद्धगुप्त कहता है चंपा से। पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाश दीप। ये चंपा का कथन है जो वो बुद्धगुप्त से कहती है। ज्यादातर संवाद जो है वो बुद्धगुप्त और चंपा के बीच में ही होते हैं। अब ये हम देखते हैं, यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। कहानी आकाशदीप का प्रमुख प्रतीक किसे माना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्र, दीप स्तंभ, नाव, आंधी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो दीप स्तंभ होगा। कहानी में चंपा किस नगर की क्षत्रिय बालिका है? ताम्रलिप्ति। चंपा नगरी इसका आंसर इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि चंपा नगरी तो बाद में जो चंपा द्वीप होता है वो बनाता है ना बुद्धगुप्त। चंपा के पिता जो है वो कहाँ पे प्रहरी का काम करते थे? तो ये जो व्यापारी होता है मणिभद्र, जो उस पोत का संचालक भी होता है, तो उसी के यहाँ ये प्रहरी का कार्य करते थे। आकाशदीप में समुद्र का चित्रण किस रूप में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा रोमांच और रहस्य का प्रतीक है। समुद्र जो है वो रोमांच और रहस्य का प्रतीक बताया गया है। बुद्धगुप्त किस नगर का क्षत्रिय है जिसे बाद में जलदस्यु का रूप लिया? तो ये ताम्रलिप्ति का है। चंपा का चरित्र किन दो मूल प्रवृत्तियों का संगम है? कोमलता और विद्रोह। दोनों का संगम है, कोमलता और विद्रोह का। कहानी में दीप किसका प्रतीक है? दीप जो है ये दीप या आकाश दीप किसका प्रतीक होता है? भक्ति और स्मृति का। बुद्धगुप्त के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष चंपा को प्रभावित करता है? उसकी जो शक्ति होती है और वीरता, ये जो है वो चंपा को प्रभावित करता है। आकाशदीप कहानी का अंत किसके साथ जुड़ा है? तो ये चंपा का दीप स्तंभ जलाना इसी के साथ जुड़ा है, क्योंकि चंपा जो है वो विवाह करके बुद्धगुप्त के साथ भारत नहीं लौटना चाहती थी। वो वहीं रहकर नाविकों के लिए दीप स्तंभ यानी आकाशदीप जलाना चाहती थी। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी तब मैं तुम्हें विश्वास कैसे दूं? ये पंक्ति जो है वो किसके आंतरिक द्वंद्व को प्रकट करती है? तो ये पंक्ति जो है वो चंपा के आंतरिक द्वंद्व को प्रकट करती है और ये चंपा का ही कथन भी है। तो दोनों बातें आप इसको ध्यान में रखिएगा। आकाशदीप कहानी में रोमांटिकता के साथ कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रबल है? एक तो रोमांटिक कहानी है ही, प्रेम कहानी इसे माना ही जाता है, तो इसके साथ कौन सा तत्व ज्यादा प्रबल है? तो इसके साथ है करुणा और स्मृति। आकाशदीप में आंधी का रूपक किसका संकेत है? जीवन की अनिश्चितता का संकेत है। आंधी का रूपक जीवन की अनिश्चितता का संकेत है। ये जीवन जो है वो अनिश्चित है, कभी भी बदल सकता है। चंपा का दीप जलाना उसकी किस मनोवृत्ति को सूचित करता है? चंपा का दीप जलाना उसकी किस मनोवृत्ति को सूचित करता है? सेवा और स्मृति की साधना। वो क्या करती है? सेवा करना चाहती है लोगों का, वहां पे नाविकों का। मैं तुमसे घृणा करती हूँ फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। इस कथन में कौन सा भाव है वो झलकता है? तो इसमें प्रेम और विरोधाभास होगा, क्योंकि एक तरफ तो वो प्रेम करती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके मन में
उससे घृणा भी है, क्योंकि वो बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती है। आकाशदीप कहानी का ऐतिहासिक संदर्भ किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये हमें याद रखेंगे कि जावा, बाली, सुमात्रा के समुद्री व्यापार क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है। ये आकाशदीप कहानी का ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो इस तरह से हम ये कहानी का जो एग्ज़ाम के नज़रिए से जो कुछ भी पूछा जा सकता है उतना मैंने आपको बता दिया है। और भी आप प्रयास ये कीजिएगा कि कहानी आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर से इस कहानी को पूरा पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ आपको इसमें वीडियो में कुछ कमी लगती हो तो भी आप मुझे बेहिचक बताइएगा कि क्या कमी है। और इस कहानी का जो पीडीएफ होगा वो मैं टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर सेंड कर दूँगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख करके वहाँ पे टेलीग्राम पर, या फिर अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मैं इस कहानी का इसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूँगी। धन्यवाद।